अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम है और मैं आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद में कंसल्टेंट डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। कि अगर आपको शुगर है, यानी कि आप अगर शुगर के मरीज़ हैं और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आपकी फ़ास्टिंग शुगर यानी नाश्ते से पहले की शुगर 80 से लेके 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए और नाश्ता या खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जिसे हम रैंडम शुगर कहते हैं, उसका टारगेट 80 से लेके 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 80 से लेके 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। शुगर का चेक करने का तयन शुगर के कंट्रोल से ताल्लुक़ रखता है। अगर मरीज़ों का शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर है, यानी कि उनका 3 महीने का एवरेज 6.5 या 7% तक है, तो वो दिन में एक दफ़ा भी शुगर चेक कर सकते हैं, या वो कभी नाश्ते से पहले, या कभी नाश्ते के 2 घंटे के बाद, या कभी लंच या डिनर के 2 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि वो 24 घंटे में एक दफ़ा शुगर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी शुगर का कंट्रोल काफ़ी ख़राब है, जैसे कि उनका HbA1c यानी 3 महीने का शुगर का एवरेज 7.7% से ज़्यादा है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी शुगर का दौरानिया चेक करने का बढ़ा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ों का फ़ैसला उनका डॉक्टर उनके शुगर के कंट्रोल के हिसाब से करेगा। इसी तरीके से अगर हामला ख़वातीन होती हैं, तो उनमें शुगर चेक करने के लिए कभी कभी हम उन्हें मशवरा देते हैं कि दिन में 3 से 4 दफ़ा भी शुगर को चेक करना चाहिए, जिससे हम इस बात का फ़ैसला कर सकें कि उनकी शुगर का कंट्रोल कितना बेहतर है। ग्लूकोमीटर आपके घर में ज़रूर मौजूद होना चाहिए अगर आप कुछ शुगर के मरीज़ हैं, और उसी से अपनी शुगर चेक किया जाए। लेबॉर्ट्री से चेक करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की कंफर्मेशन है कि जो आप घर पे शुगर चेक करते हैं और जो आपकी 3 महीने का एवरेज टेस्ट है, क्या वो दोनों ठीक आ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह, जब शुगर फास्टिंग में या नाश्ते से पहले चेक की जाती है, उस वक़्त आपका सबसे तवील दौरानिया होता है कि आप भूखे पेट होते हैं, जिसमें आपने कम से कम 8 से 10 घंटे खाना पीना बंद रखा होता है, और ये वो वक्त होता है कि जिसमें आपको अपनी शुगर की नौयत शुगर का लेवल सबसे कम नज़र आता है। इससे आपके इलाज में भी बहुत फ़ैसला करने में आसानी रहती है डॉक्टर्स को कि वो आपकी कौन सी दवाई है जो कि आपकी मैनेज करने में, फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सके। अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं जब उनका शुगर का कंट्रोल नहीं हो रहा होता, यानी कि उनकी फास्टिंग शुगर 130 से ज़्यादा और उनकी रैंडम शुगर 180 से ज़्यादा मुस्तकिल आती है, या उनको अक्सर व बेशतर लो शुगर होने की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि 70 से कम शुगर होने की वजह से परेशान होते हैं। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले मरीज़ की दवाइयों की जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि वो जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, क्या उनमें दवाई को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मरीज़ के ज़रूरी टेस्ट होने चाहिए, जैसे कि उसके गुर्दे के टेस्ट होने चाहिए कि खुदा ना ख्वास्ता कहीं किडनीज़ पे अफेक्ट होने की वजह से दवाइयों का असर ज़्यादा तो नहीं आ रहा। इसी के साथ साथ अगर मरीज़ इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंसुलिन की टेक्निक को देखना चाहिए कि क्या मरीज़ इंसुलिन सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इंसुलिन की डोज़ ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम तो नहीं है। इसी के साथ साथ मरीज़ के खाने पीने के रूटीन को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो जो खाना खा रहे हैं उसकी परहेज़ में वो कोई कमी बेशी तो नहीं कर रहे, और अगर इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या उनके खाने पीने का रूटीन बेहतर है या नहीं है। अगर हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें और मरीज़ के शुगर के कंट्रोल के बारे में कोशिश करें, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे मरीज़ों की जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी।